हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल एआई लाइफ टेक। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नेव बायस एल्गोरिदम एंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कवर किया था, आज हम इस वीडियो में एमएलई को कवर करेंगे, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। आज इस वीडियो को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लास्ट तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज एमएलई। एमएलई क्या होता है? एमएलई जो होता है कि जो कोई भी मॉडल होता है कि उसके पैरामीटर को कैसे फाइंड आउट करें कि उसका जो बेस्ट फिट वैल्यू हमें फाइंड मिल सके, उसी को एमएलई कहते हैं। जैसा कि हम एक मॉडल लेते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो यम और सी जो यहाँ पर हैं ये इसके पैरामीटर हैं। सो हम इसके पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हमारा जो है लाइन की वैल्यू जो हमें बेस्ट फिट मिल सके अकॉर्डिंग टू। सो द पैरामीटर वैल्यूज आर फाउंड सच दैट दे मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड दैट द प्रोसेस डिस्क्राइब बाय द मॉडल प्रोड्यूस द डेटा दैट वर एक्चुअली ऑब्जर्व। इसका सिंपली ये मतलब है कि जो हम एमएलई से हम जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उससे हम क्या करें, उस पैरामीटर की वैल्यू जब हम मॉडल में यूज करें तो जो हमारी डेटा मिले ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए जो हमने ऑब्जर्व किया है। जो ऑब्जर्व डेटा है हमारा उसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब यही है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास एक, पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए, फिर चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक बैग है, उसमें 3 बॉल रखे हुए हैं। एक बैग है, उसमें 3 बॉल रखे हुए हैं और उसमें 3 बॉल रखे हुए हैं, जिसमें उस बॉल की कलर या तो रेड हो सकती है या तो ब्लू हो सकती है। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कॉल इट A1, A2, A3, A4 एंड माइट बी 0, 1, 2, 3 एंड चूज 4 बॉल रैंडम एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बॉल बैग में हम कैसे 4 बॉल निकालें, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि रिप्लेसमेंट, हम रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं और उसके बाद निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि रैंडम वेरिएबल हमने सपोज कर लिया x1, x2, x3 एंड x4 एज सो ऑन। अब आते हैं, अब जो xi है, xi क्या है कि हमारा आई है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में बस इतना ही जानिए। अगर आप लोगों को और जानना है इस टॉपिक के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम इसे अलग से एक वीडियो में इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो xi जब बॉल ब्लू होगी तो उसकी वैल्यू 1 है, जब बॉल रेड होगी तो उसकी वैल्यू 0 है। फिर है कि हमने एक क्या किया कि आफ्टर डूइंग माई एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर द xi। जो हमारा आई डी है उसकी वैल्यू हमने ऐसे रैंडम ऑब्जर्व किया है कि x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 1 है, x4 की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हमारे पास 3 ब्लू बॉल हैं और 1 रेड बॉल है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व सैंपल x1, x2, x3, x4। तो 1, 0, 1, 1 हमने जैसा कि ऊपर यहाँ पे हमारे पास पहले ही हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, तो उसी को मैंने एक सिंपल वे में लिख दिया है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व सैंपल इज द लार्जेस्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम अगले स्लाइड में इन दोनों को मतलब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी वे में। अब आते हैं सॉल्यूशन। अब हमें क्या पता है कि xi है ऑलमोस्ट जो इक्वल है बर्नौली a/3 के हमारे बराबर है। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ pxi इक्वल टू हो गया a/3 और a/3 फॉर x इज इक्वल टू 1 है और 1 माइनस h। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर दो हमारे पास हैं ब्लू एंड रेड, तो जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। अब नोट्स दिया है, नोट्स में हमें दिया है कि क्वेश्चन में एक्स आई जो है IID है, हमने पहले ही बता दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट है। सो PMF जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। x1 x2 x3 x4 रिटेन एज। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको लिख दिया है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Px1 ऑफ x1, इसी तरह हमने पूरी उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है Px2 ऑफ x2 एंड Px3 ऑफ x3 एंड सो ऑन। सो लेट्स सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जान रहे हैं कि हम पहले ही ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल वैल्यू हम लिख के सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक तो हमारा पहला जो उसमें क्वेश्चन हमारा था उसका पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, फाइंड करते हैं कि किस वैल्यू के लिए हमारी ए की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप लोगों को पहले भी पता है कि ऊपर हमने बताया था क्वेश्चन में ही कि 0 1 2 3 जो वैल्यू थी उसी की वैल्यू पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने सिंपली ए की वैल्यू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 है, इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी में हम रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमने जो ऊपर जो प्रोबेबिलिटी मिला है उसमें वैल्यू हमने डाला, तो ये 0 आ गए, 0 आ गए। यहाँ पे 0.098 है, 0.024 है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो 2 है उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारी जो हो जाएगी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू की ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व सैंपल A इक्वल टू 0 एंड A इक्वल टू 3 के लिए 0 है। तो ये इसका तो कोई सेंस हमारा यहाँ पे तो बन नहीं रहा है कि बोथ इंक्लूडेड रेड बॉल है और ब्लू बॉल है। यहाँ पे हमने A की वैल्यू 0 और 3 लिया है, तो इसका मतलब कि या तो 0 है या तो 3 है। तो इसका तो कोई हमारा, क्योंकि हमारे पास 2 कलर हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं या तो 0 कलर है या तो कोई मतलब एक ही कलर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं उस पर। कैलकुलेट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। यहाँ पे हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं 9, 9.5 और 11, और इसमें क्या है डिस्क्राइब एट द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और आप लोगों को पता होगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर होते हैं, मीन एंड वेरिएंस। अब हमें पता करना है कि इस पैरामीटर की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड MLE हमें इसके लिए फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए ये जो है हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये जो गॉसियन का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑब्जर्व्ड एट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे हमारे पास है। और x जो है हमारा डेटा है और इस डेटा पॉइंट है जो हमारे पास है 9, फिर है 9.5 और एक वैल्यू और थी हमारे पास 11। ये 3 वैल्यू हमारे पास थी। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेमी कॉलन है बीच में लगा हुआ है। तो जो सेमी कॉलन के राइट में है वो पैरामीटर होते हैं और जो सेमी कॉलन के लेफ्ट में है वो डेटा होते हैं। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पता ही है कि 3 पॉइंट है, तो 3 बार हमने इसको क्या किया उसकी वैल्यू डाल के, और इंडिपेंडेंट है आप लोगों को पता है IID जो इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमारे क्या करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू को लेंगे और सबकी वैल्यू डाल के सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्या है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप लोग 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व किए होंगे, 11th क्लास 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व किए होंगे। तो उसको क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन नोट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि वी यूज लॉग फंक्शन।